नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, अभी तक हमने जो है वो राजस्थान में किसान आंदोलन का पार्ट 1 कंप्लीट किया था। आज हम लेके आए हैं आपके लिए किसान आंदोलन राजस्थान में किसान आंदोलन पार्ट 2। आप देखिए, जो राजस्थान में किसान आंदोलन पार्ट 2 है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस किया। पार्ट 2 में हम कुछ इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। विजय सिंह पथिक को 1915-16 में बिजोलिया में कृषक आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए निवेदन करने वाले व्यक्ति कौन थे? देखिए, विजय सिंह पथिक जो है, देखिए बिजोलिया का आंदोलन 1897 में शुरू हुआ। 1915 तक इसका पहला फेज चला। 1915 से 1923 जो है वो इसका जो दूसरा फेज चला था। इस समय में 1916 में इसे विजय सिंह पथिक ने जो है वो ज्वाइन किया था। तो उसका नेतृत्व करने के लिए निवेदन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा, साधु सीताराम दास थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये विजय सिंह पथिक ने इसे क्यों ज्वाइन किया? तो देखिए 1915 में विजय सिंह पथिक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। विजय सिंह पथिक सशस्त्र क्रांति योजना के तहत क्रांति के सिलसिले में राजस्थान आए थे। रास बिहारी बोस की योजना थी ना, के सिलसिले में राजस्थान आए थे। उस समय पे उन्होंने जो है वो साधु सीताराम दास के कहने पे जो है वो इन्होंने इसे ज्वाइन किया था। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि विजय सिंह पथिक का जो नाम था वो भूप सिंह था, लेकिन इन्होंने बदल करके इसका अपना नाम जो है विजय सिंह पथिक रख लिया था। अच्छा, जो है उसके बाद यहाँ से जो है वो और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जा सकते हैं कि जब पथिक जी राजस्थान आए थे तो जो चित्तौड़गढ़ है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चित्तौड़गढ़ के समीप जो ओछड़ी गांव है, चित्तौड़गढ़ के जो ओछड़ी गांव है, उस गांव में विद्या प्रचारिणी सभा के तहत विद्यालय चला रहे थे। पूछा जा सकता है कि कौन सी सभा के तहत विद्यालय चला रहे थे, कहाँ चला रहे थे, विद्यालय चला रहे थे। हाँ, सीताराम दास ने यही ओछड़ी में ही उनसे जो है वो भेंट करके और इन्हें बिजोलिया आने का, यहीं पर ओछड़ी गांव में ही, यहीं पे साधु सीताराम दास, याद रखिएगा, साधु सीताराम दास ने इनसे मुलाकात करी। किससे? विजय सिंह पथिक से, और उन्हें जो है बिजोलिया आने का न्योता दिया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? अगला क्वेश्चन है कि बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उसके प्रणेता कौन थे? देखिए, जो है ऑप्शन है कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, विजय सिंह पथिक, हरिबाबू उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा। तो देखिए, जो सबसे मजबूत चरण रहा, उसके जो मेन जो व्यक्ति रहे वो विजय सिंह पथिक को ही माना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? विजय सिंह पथिक। देखिए, 1916 से लेकर 1927 तक जो ये आंदोलन है वो अपने द्वितीय व सबसे मजबूत चरण में था। सबसे मजबूत चरण में था ये जो आंदोलन है। ये आंदोलन 1916 से लेकर 1927 तक लगभग, ठीक है। इस आंदोलन के तहत विजय सिंह पथिक ने क्या किया? लोक परिषद और राजस्थान सेवा संघ का भरपूर उपयोग किया। तृतीय चरण में बिजोलिया आंदोलन जो है वो माणिक्यलाल वर्मा और जमनालाल बजाज के नेतृत्व में चला। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये द्वितीय चरण था। तृतीय चरण किसके नेतृत्व में चला, ये भी आपको याद रखना है। तृतीय चरण जो अंतिम चरण था 1927 से लेकर के 1941 तक, तो ये जो है वो किसके नेतृत्व में चला? तो याद रखिएगा, माणिक्यलाल वर्मा और जमनालाल बजाज, इनके नेतृत्व में ये आंदोलन चला। चलिए, हाँ, यहाँ पे एक और जो है वो विजय सिंह पथिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे एक बुक है, व्हाट आर द इंडियन स्टेट नाम की अंग्रेजी पुस्तक इन्होंने जो है वो लिखी थी। व्हाट आर द इंडियन स्टेट नाम की अंग्रेजी पुस्तक इन्होंने लिखी थी।
चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, ये जो चैनल है वो आपको इस चैनल का जो उद्देश्य है वो पूरी तरह से आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है। यहाँ पे हम आपको केवल और केवल आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, ताकि आप इन क्वेश्चंस के माध्यम से जो है वो एक एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन कर सको। और जो बच्चे जरूरतमंद बच्चे हैं, जो किसी कारण से जो है वो बुक नहीं खरीद पाते हैं या महंगी महंगी कोचिंग की फीस नहीं दे पाते हैं, उन बच्चों के लिए ये फ्री एजुकेशन के लिए हमारे द्वारा किया गया प्रयास है, ताकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा सके। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तुलसा भील राजपूताना के किस स्वतंत्रता सेनानी का संदेश वाहक था? तुलसा भील राजपूताना के किस स्वतंत्रता सेनानी का, याद रखिएगा, विजय सिंह पथिक था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तुलसा भील जो है वो बिजोलिया के गुप्त संदेश जो है विजय सिंह पथिक तक पहुंचाता था। ठीक है, और यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, याद रखिएगा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जो माणिक्यलाल वर्मा है, इन्होंने बिजोलिया के तीसरे चरण का जो है नेतृत्व किया था जमनालाल बजाज के साथ, तो इन्होंने पंछीड़ा गीत लिखा था। माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत लिखा था। इसी आंदोलन के दौरान ही लिखा गया गीत था, जिसने किसानों में देश प्रेम भरने के लिए जो है वो इन्होंने ये गीत लिखा था। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भंवरलाल प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल प्रज्ञा चक्षु ने अपनी कविताओं के माध्यम से आपसे पूछा जा सकता है, गीत तो माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा, अपनी कविताओं के माध्यम से जन जागरण किया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। दिसंबर 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय और विजय सिंह पथिक। देखिए, जो अमृतसर का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो इसका जो प्रस्ताव है लोकमान्य तिलक ने रखा था, बाल गंगाधर तिलक ने रखा था। ये जो लोकमान्य तिलक है, इन्होंने अपना एक समाचार पत्र था, इन्होंने अपना समाचार पत्र मराठा में बिजोलिया के किसानों के पक्ष में लेख लिखा। याद रखिएगा, जो बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने अपने समाचार पत्र मराठा में बिजोलिया के किसानों के पक्ष में जो है वो लेख लिखा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हमें ये जो है वो इस फैक्ट को ध्यान रखने की जरूरत है। उसके अलावा जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने जो है वो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखकर भी किसानों की मांग पूरी करने का आग्रह किया था। अच्छा, मेवाड़ के महाराणा को पत्र लिखकर किसानों की मांग पूरी करने का आग्रह किया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट से। चलिए अच्छा, आगे बढ़ेंगे। 1920 में, ये भी आपको याद रखना है, 1920 में कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें भी नैतिक समर्थन मिला। अधिवेशन में पूर्ण नैतिक समर्थन मिला इस बिजोलिया के किसान आंदोलन को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बिजोलिया किसान आंदोलन में कब किसानों से असिंचित जोतों से त्यागपत्र देना आरंभ किया? देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका राइट आंसर है 1927। देखिए, 1927 में क्या हुआ कि वर्ष 1927 में जो सिंचित भूमि थी उस पे कर बढ़ाने के कारण सिंचित भूमि पर
कर बढ़ाने के कारण जो किसान हैं, किसानों ने सामूहिक त्याग पत्र दिए। किसानों ने सामूहिक त्याग पत्र दिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक और फैक्ट आपको याद रखना है, मैं बता देता हूँ। ये जो त्याग पत्र दिए थे, बाद में 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचारी के प्रयासों से जो जमीनें वापस लौटा दी गई। किसे लौटा दी गई? किसानों को लौटा दी गई। अच्छा, इस जो किसानों ने जो जमीनें त्यागी थी, उन्हें वापस दिलाने का काम सबसे पहले अपने हाथ में किसने लिया था? माणिक्यलाल वर्मा ने लिया था। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस पुलिस सुपरिटेंडेंट के आदेश से नानक भील को डाबी में 1923 में आयोजित किसान सभा में गोली मारी गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। किस पुलिस सुपरिटेंडेंट के आदेश से? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर है इकराम हुसैन। देखिए, डाबी हत्याकांड की हम बात करेंगे तो डाबी हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो डाबी हत्याकांड जो है वो 2 अप्रैल 1923 को घटित हुआ। डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 में हुआ था। अच्छा, जो नानक भील है, शहीद नानक भील तिरंगा झंडा, याद रखिएगा, तिरंगा झंडा और फहराते हुए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तिरंगा झंडा फहराते हुए और जो है झंडा गीत गाते हुए, कौन सा गीत? झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, माणिक्यलाल वर्मा ने इसी डाबी हत्याकांड के तहत माणिक्यलाल वर्मा ने जो है अर्जी नामक लोकगीत की रचना करी। अर्जी नामक लोकगीत की रचना करी थी, ठीक है। अच्छा, जो डाबी हत्याकांड हुआ था, इसकी जांच हेतु बूंदी सरकार ने पृथ्वी सिंह आयोग का गठन किया। ये भी आपको याद रखना है। डाबी हत्याकांड जो हुआ था, इसकी जांच के लिए बूंदी सरकार ने किसकी रचना करी थी? पृथ्वी सिंह आयोग का गठन किया था। पृथ्वी सिंह आयोग का गठन किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम के पॉइंट से। बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 1897 में शुरू हुआ था। याद रखिएगा, सवाई कृष्ण सिंह के समय पे। सवाई कृष्ण सिंह के समय पे जो है वो 1897 में बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ था। सबसे मेन कारण क्या था कि यहाँ पे किसानों से 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। कितने प्रकार की? 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। अच्छा, प्रथम चरण 1897 से 1915 जो है वो ये साधु सीताराम दास के प्रयासों से पूर्णतः चलाया गया। अच्छा, उसके बाद जो है वो विजय सिंह पथिक ने इसकी कमान संभाली थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, याद रखिएगा, राजस्थान का सबसे दीर्घकालीन, ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, सबसे दीर्घकालीन राजस्थान का, आपको याद रखना है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वह अहिंसक आंदोलन माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि जो कृष्ण सिंह थे, जिस समय पे ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था, तो जनता पर भू राजस्व जो था, भू राजस्व उपज का आधा हिस्सा था। लगभग आधा हिस्सा जो है उनकी उपज का, वो कौन ले जाते थे? ये
जो बिजोलिया में राव कृष्ण सिंह थे उसके समय में वसूल कर लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किशोरी देवी, जो किशोरी देवी है उनके समय पे जो है वो कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को जाट आंदोलन में शेखावाटी में 10,000 जाट महिलाओं ने भाग लिया था। याद रखिएगा। किशोरी देवी कौन थी? तो जो किसान नेता हरलाल सिंह की पत्नी थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किशोरी देवी कौन थी? किसान नेता हरलाल सिंह की पत्नी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ पे जो आंदोलन है ये पंचपाणी में ज्यादा फेमस था। याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो जागीरदारों का जो अत्याचार था वो इन पंचपाणी में ज्यादा था। तो याद रखिएगा, मुख्य कारण क्या था? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका मुख्य कारण क्या था, तो याद रखिएगा जो पंचपाणी है, पंचपाणी के जागीरदारों का, जो इनके जागीरदार थे उनका अत्याचार था। अच्छा, कौन कौन थे आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना ये पंचपाणे कौन थे? सीहोर, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ और डूंडलोद। डूंडलोद, ये 5 पंचपाणी थे। याद रखिएगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और भी है कि 1931 में शेखावाटी आंदोलन में किसानों को जागृत करने के लिए 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। 1921 की चांदखेड़ी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? चांदखेड़ी की घटना जो है वो किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बेगू किसान आंदोलन, दूधवा खारा किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेगू किसान आंदोलन। ये घटना क्या है? 1921 में जनवरी में बेगू पुलिस, जो बेगू में पुलिस थी, बेगू पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज, जो किसान थे उन किसानों पे लाठीचार्ज किया गया था बेगू पुलिस द्वारा, उससे संबंधित है। याद रखिएगा। और यहाँ पे जो इस बेगू किसान आंदोलन में मुख्यतः धाकड़ जाति के किसान थे, ये बात भी आपको याद रखनी है। मुख्यतः धाकड़ जाति के जो किसान थे वो किसान इस आंदोलन के अंदर थे। ये बेगू मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। याद रखिएगा, मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बाद में यहाँ पे धाकड़ जाति के किसानों ने विरोध किया, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। अच्छा, और बेगू के किसानों ने जो है वो इसकी शिकायत मेवाड़ के महाराणा से भी की थी। अच्छा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? अलवर किसान आंदोलन से, मेव किसान आंदोलन से, बेगू किसान आंदोलन से और जाट किसान आंदोलन। क्वेश्चन का राइट आंसर है बेगू किसान आंदोलन। अच्छा, अब ये क्या है? अब ट्रेंच कमीशन सुन लीजिए। मेवाड़ सरकार जो थी, इसकी जहाँ पे जो जागीरदारों के अत्याचारों से जो परेशान थे, तो मेवाड़ के महाराणा से इसकी शिकायत की गई थी। तो मेवाड़ सरकार ने बेगू के किसानों की मांगों की जांच हेतु, जो बेगू के किसानों की मांगों की जांच हेतु जो मिस्टर ट्रेंच थे, जो मिस्टर जो मिस्टर ट्रेंच थे, मिस्टर ट्रेंच को बंदोबस्त अधिकारी बनाया गया, इसलिए ये जो है इसे ट्रेंच कमीशन कहा जाता है। याद रखिएगा। ये मिस्टर ट्रेंच ने क्या किया? किसानों की सारी मांगों को खारिज करते हुए एक तरफा फैसला सुनाया। उसने किसानों की मांगों को खारिज करते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, खारिज करते हुए एक तरफा
एक तरफा फैसला सुनाया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 1923 में याद रखिएगा, 13 जुलाई 1923 में ट्रेंच के आदेश पे गोविंदपुरा में किसानों पर गोलीबारी की गई। किसानों पर गोलीबारी की गई, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। ये गोलीबारी क्यों की गई कि इसी गोविंदपुरा में जो है वो इस कमीशन का बहिष्कार करने के लिए सभा आयोजित की गई थी। इस कमीशन का, जो ट्रेंच कमीशन आया था जिसने एक तरफा फैसला दिया था, इस कमीशन का बहिष्कार करने के लिए एक सभा आयोजित की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ था? याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर है भोजी लंबरदार, ठीक है। भोजी लंबरदार। भरतपुर रियासत में 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू कर करों में वृद्धि की गई, ठीक है। भोजी लंबरदार ने भरतपुर के किसानों को संगठित करके करबंदी आंदोलन चलाया। अच्छा, तो यहाँ पे याद रखिएगा, भरतपुर के किसानों को संगठित कर, याद रखिएगा, संगठित कर करबंदी आंदोलन चलाया। करबंदी आंदोलन चलाया, इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। कूदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? कूदन की घटना के बारे में पूछा है। कूदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर है सीकर। देखिए, 25 अप्रैल 1935 में 25 अप्रैल 1935 में एक भयावह घटना घटी। अच्छा, क्या हुआ कि कैप्टन वेव ने जो किसान है उन पे गोलियां चलाई। 1935 में कैप्टन वेव ने किसानों पर गोलियां चलाई। कूदन गांव में एक सभा हुई थी। कूदन गांव में जो है वो पुलिस जब लगान वसूलने पहुंची तो किसानों ने पथराव किया, तो कैप्टन वेव ने निर्देश दिया और किसानों पर गोलियां चलवाई। राइट, ये कूदन की जो घटना थी, ये जो घटना है बाद में ब्रिटिश संसद में भी इसकी गूंज गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और ये जो आंदोलन है, इसमें एक बात आपको याद रखनी है कि इस आंदोलन के दौरान जो धापी दादी है, धापी दादी ने किसानों को लगान न देने के लिए प्रेरित किया था। न देने के लिए धापी दादी ने किसानों को प्रेरित किया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ेंगे। दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? अलवर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर। दूध व खारा आंदोलन याद रखिएगा बीकानेर रियासत से संबंधित है। अभी वर्तमान में चूरू जिले के अंदर स्थित है दूध व खारा, राइट। अच्छा, पहले बीकानेर रियासत में था। अच्छा, इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वैद्य मधाराम। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाला फैक्ट है, कई बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। नेतृत्व वैद्य मधाराम और हनुमान सिंह ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के तहत जो है वो 6 वर्ष के लिए हनुमान सिंह को जो है कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और हनुमान सिंह ने जेल में अत्याचारों के खिलाफ 65 दिनों तक भूख हड़ताल करी थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
देखिए 1915 तक तो साधु सीताराम दास थे। 1913 में तो जो है विजय सिंह पथिक तो कब आए थे? 1916 में आए थे। ठीक है, तो साधु सीताराम दास ने जो है वो 1913 में इसका नेतृत्व किया था। 1913 के बाद जो है वो सीधा साधु सीताराम दास जो है वो विजय सिंह पथिक से मिलते हैं और वहां से उसकी कमान जो है वो किसने संभाली थी? साधु सीताराम दास ने ही विजय सिंह पथिक को यह कमान संभालने के लिए कहा था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला कौन थी? देखिए मैंने आपको बताया सीकर आंदोलन की जो सबसे उल्लेखनीय महिला थी वो किशोरी देवी थी। ये इन्होंने क्या किया था कि घर घर घूम कर किसानों में राजनीतिक चेतना जगाई, लोगों को संगठित किया। तो किसने किया? किशोरी देवी ने किया। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन है तो याद रखिएगा कि सीकर किसान आंदोलन में रामा देवी ने भी गिरफ्तारियां दी थी और किसानों का संबल बढ़ाया। ये बात भी आपको याद रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो सीकर आंदोलन में जो महिलाओं पे अत्याचार हुआ था उसका पर्दाफाश किस समाचार पत्र ने किया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए सीकर आंदोलन में महिलाओं पर हुए अत्याचार का पर्दाफाश लोगों के सामने कौन लेके आया था? तो याद रखिएगा प्रभात समाचार पत्र ने किया था। प्रभात समाचार पत्र ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन में गोलाबारी में मारे गए थे? याद रखिएगा बीकानेर, अलवर, बिजौली और बेगू किसान आंदोलन में मारे गए थे। कब मारे गए थे? देखिए 13 जुलाई 1923 को। मैंने आपको बताया था पहले भी बेगू किसान आंदोलन में 1923 में गोविंदपुरा में एक सभा हुई थी। क्यों हुई थी? गोविंदपुरा में लगभग 3000 किसान थे। लगभग 3000 किसान थे। उन किसानों पे जो है वो अंधाधुंध फायरिंग की थी। ट्रेंच कमीशन के तहत जो है वो अंधाधुंध फायरिंग की गई थी और इस लगभग 3000 किसानों पर गोलियां चलाई गई और इसी के तहत रूपा जी और कृपा जी शहीद हो गए थे। याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए बरड़ कृषक आंदोलन के नेता थे? कौन थे? बरड़ कृषक आंदोलन जो बूंदी राज्य में हुआ था, याद रखिएगा ये जो है पंडित नैनूराम शर्मा थे। ये हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक थे, ये बात आपको याद रखनी है। और इन्होंने नैनूराम शर्मा ने ही, याद रखिएगा, ये हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक थे। हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक थे। अच्छा 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना करी थी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना करी थी और 1939 में कोटा प्रजामंडल बनाया था। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। कोटा प्रजामंडल बनाया था। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। नानक भील नामक किसान की मृत्यु निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन के दौरान हुई थी? देखिए नानक भील की जो मृत्यु है वो बूंदी किसान आंदोलन के तहत हुई थी। और आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? भोजी लंबरदार मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो है भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित थे। 1931 में, याद रखिएगा 1931 में भरतपुर राज्य द्वारा 50% लगान वृद्धि के विरोध में, याद रखिएगा लगान वृद्धि के विरोध में
भोजी लंबरदार, भोजी लंबरदार ने जो है वो क्रांति का बिगुल फूंका था, क्रांति का बिगुल फूंका। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही जो है वो कर नहीं का अभियान चलाया था। किसानों ने इनके नेतृत्व है, किसके नेतृत्व में, भोजी लंबरदार, इनके नेतृत्व में कर नहीं का अभियान चलाया था, नो टैक्स अभियान चलाया था भोजी लंबरदार के ही नेतृत्व में। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बिचौलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था, पूछा गया है। बिचौलिया ठिकाने का जो संस्थापक है वो कौन था, तो याद रखना अशोक परमार था। ये भरतपुर का मूल निवासी था, राजपूत योद्धा था। महाराणा सांगा ने खानवा के युद्ध में वीरता दिखाने पे अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी थी, याद रखिएगा। अशोक परमार था, राजपूत योद्धा था, भरतपुर का मूल निवासी था, ये बात आपको याद रखनी है। ये अशोक परमार है, इसे राणा सांगा द्वारा राव की उपाधि भी दी गई थी, ये भी आपको याद रखना है, राव की उपाधि दी गई थी अशोक परमार को। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया और 1930 के सत्याग्रह 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और वहां पे जेल भी गई थी। तो चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, रमा देवी, अंजना देवी चौधरी, किशोरी देवी और रतन शास्त्री। प्रश्न का राइट आंसर है रमा देवी, याद रखिएगा। रमा देवी कौन थी, तो रमा देवी कौन थी, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो स्वतंत्रता सेनानी लादूराम जोशी की पत्नी थी, लादूराम जोशी की पत्नी थी, याद रखिएगा। इन्होंने जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। शेखावाटी का जाट आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? शेखावाटी का जाट आंदोलन 1925 में हुआ था, याद रखिएगा। 1922 से 1925 में ये जो है ये आंदोलन हुआ था। वैसे इसका शुरुआत जो है वो 1922 में हो गया था। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। शेखावाटी किसान आंदोलन, याद रखिएगा, शेखावाटी किसान आंदोलन 1922 में रामनारायण चौधरी के प्रयासों से शुरू हुआ था, लेकिन मुख्यतः 1925 में इसने रफ्तार पकड़ ली थी। ठीक है, अच्छा, ब्रिटिश की पार्लियामेंट में 1925 में इस आंदोलन पर चर्चा भी हुई थी। मुख्य कारण क्या था, जो है अत्यधिक चुंगी व लागतें वसूल करना था। मुख्य कारण क्या था, मुख्य कारण पूछ लिया जाए, अत्यधिक चुंगी व लागतें वसूलना था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो आंदोलन का मुख्य पत्र पूछ लिया जाए आपसे, आंदोलन का जो शेखावाटी आंदोलन का उसका मुख्य पत्र पंचपाणी में हुआ था, उनके जागीरदारों की अत्याचारों की वजह से। मुख्य पत्र जाट वीर था, तो झुंझुनू से प्रकाशित होता था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कृषक आंदोलन नेता में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिचौलिया माणिक्यलाल वर्मा, एकदम सही बात है। ठीक है, अच्छा, बेगू रामनारायण चौधरी, ये बात भी एकदम सही है। करौली कुंवर मदन सिंह, ये बात भी सही है। ठीक है, सीकर कल्याण सिंह, देखिए सीकर में कल्याण सिंह तो थे, लेकिन वो कल्याण सिंह सीकर के जागीरदार थे, नेता नहीं थे, याद रखना। ये सीकर के जागीरदार थे, नेता, किसान नेता नहीं थे,
और बाकी सब किसान नेता थे, किसान नेता नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आप बोलेंगे कि फिर प्रमुख नेता कौन थे? तो अगर आपसे किसान नेता पूछे यहाँ के, तो प्रमुख किसान नेता कौन थे, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रमुख किसान नेता कौन थे? तो आप याद रखना, मास्टर चंद्रभान सिंह। प्रमुख नेता पूछ ले तो मास्टर चंद्रभान सिंह थे। राम नारायण चौधरी थे, राम नारायण चौधरी थे। सरदार सरदार हरलाल सिंह थे। ये 3 पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? शेखावाटी किसान आंदोलन किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? तो याद रखना, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा, हरिनारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से जो है वो शेखावाटी किसान आंदोलन को समाप्त किया गया था, याद रखिएगा। कैसे समाप्त हुआ कि 1947 में जयपुर के जो लोकप्रिय मंत्रिमंडल के राजस्व मंत्री हीरालाल शास्त्री थे, उन्होंने जो है हस्तक्षेप करके किसानों को भूमि के अधिकार दिलाए। जयपुर राज्य के जो प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल थे, उन्होंने किसानों की समस्याओं को सहानुभूति पूर्वक सुना। इसलिए 1947 में लंबे संघर्ष के बाद जो है वो इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे उस समय जयपुर राज्य में कृषक भूमि, जयपुर राज्य में याद रखना, कृषक भूमि हस्तांतरण अधिनियम पास कर किसानों को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिया गया, अधिकार प्रदान कर दिया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। समाचार पत्र जिसने बूंदी कृषक आंदोलन का समर्थन प्रचार तथा प्रसार किया वह कौन था? याद रखिएगा, कौन सा समाचार पत्र था? नवीन राजस्थान। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। 1922 में, याद रखिएगा, अजमेर, 1922 में अजमेर से राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। नवीन राजस्थान की बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अच्छा, अंग्रेजों ने बाद में इस पे बैन कर दिया, तो नवीन राजस्थान का नाम बाद में इसका नाम बदलकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है, 1923 में तरुण राजस्थान कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अच्छा, इसके संपादक कौन थे? आपसे पूछ लिया जाए कि इसके संपादक कौन थे, तो इसके जो संपादक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विजय सिंह पथिक वह राम नारायण चौधरी थे, राम नारायण चौधरी थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान आंदोलन व देशी रियासतों के युग में सही सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नीमू चढ़ा अलवर, बिल्कुल सही है। दूधवा खारा बीकानेर, बरड़ बूंदी। लेकिन डाबड़ा जो है वो जोधपुर। आपसे पूछा गया है डाबड़ा जोधपुर का मिलान जो है वो, लेकिन डाबड़ा जोधपुर में ही जो है वो था। डाबड़ा कांड जोधपुर में ही हुआ था, तत्कालीन मारवाड़ और जोधपुर रियासत में हुआ था। अच्छा, दूधवा खारा बीकानेर में हुआ, निमुचना आंदोलन अलवर में हुआ, बरड़ किसान आंदोलन बूंदी में हुआ। तो चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, अच्छा, डाबड़ा उस समय पे मारवाड़ में था। आज मारवाड़ जोधपुर को कहते हैं, लेकिन मारवाड़ जो है उस समय पे मारवाड़ में नागौर में था, ये मारवाड़ में था। और उस समय पे ये मारवाड़ में भी जो है वो डीडवाना नागौर जो है उस में था, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, बाकी 3 ऑप्शन सही है। ठीक है, डाबड़ा कांड कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, 13 मार्च 1947 को
13 मार्च 1947 को दाबड़ा कांड हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है। इस कांड में क्या हुआ था? चुनीलाल शर्मा, रूगाराम चौधरी और पन्नाराम जैसे किसान नेता शहीद हुए थे। इस कांड में चुनीलाल शर्मा, रूगाराम चौधरी और पन्नाराम जैसे नेता शहीद हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सीकर कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था? देखिए, मास्टर चंद्रभान तो था। अच्छा, रामनारायण चौधरी भी था। अच्छा, हरि ब्रह्मचारी ये भी थे। ये भी जो है वो इन्होंने भी किसानों में चेतना जागृत करी थी। नैनूराम शर्मा ये हाड़ौती से थे। ये हाड़ौती से थे। इन्होंने जो है कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में करी। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना जो है 1934 में करी। तो इनका संबंध जो है वो यहाँ से नहीं था। चलिए, अच्छा, उनका शेखावटी से सीधा संबंध नहीं था। बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? पूर्ण रूप से स्वीकार, लागू करने से मना किया, महाराणा के विवेक पे छोड़ दिया, ब्रिटिश सरकार को प्रेषित किया। उन्होंने पूर्ण रूप से लागू करने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। 1922 में क्या हुआ था? 1922 में जो समझौता हुआ उसमें 84 में से 35 लागतें समाप्त कर दी। 35 लागतें समाप्त कर दी, लेकिन बाद में जो है बिजोलिया के जागीरदार ने इसे लागू करने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा, जो एजीजे थे, रॉबर्ट हॉलैंड की मध्यस्थता में ये बात हुई थी। अच्छा, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो रॉबर्ट हॉलैंड, ये बात याद रखिएगा, रॉबर्ट हॉलैंड की मध्यस्थता में याद रखिएगा यह समझौता हुआ। लेकिन उस एजीजी के जाने के बाद जो है वो बिजोलिया के जागीरदार ने इसको लागू करने से साफ मना कर दिया। तो इसलिए आंदोलन 1923 में वापस शुरू हो गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो थे वो आज हमने आपके साथ डिस्कस किए। दोस्तों, यहाँ पे आके हमारा जो किसान आंदोलन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम आपके साथ फिर लेकर के आएंगे एक नया टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।